कि उसको ऐसा चक्कर सा आता है और चक्कर आती है उसकी जैसी नींद खुलती है, बगल में शिवम नहीं है। बाप रे। बगल में शिवम है ही नहीं। फिर उसका क्या रिएक्शन था? अब उसके कंधे पे हाथ था किसका? आपको एक पूरा बॉडी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, बट फेस नहीं है उसका। चेहरा ही नहीं है। चेहरा नहीं है, कलर भी नहीं है, वो प्रॉपर ब्लैकिश है। वो बैठ के और शिवम को देख रहा है, आंखें ही उसकी चमक रही हैं। उसका जो ये हेड है ये गिर गया नीचे, टूट के गिर गया। वो बात कर रही है और वो खुद पूछ रहा है कि तुम मुझसे डर क्यों गई, मैं इतना डरावना दिखता हूँ। ये उसके साथ हुआ। मैं खोला, चिल्ला रहा था एकदम, और मैं देख रहा हूँ उसको पॉटी हर तरफ लग गई है। पैंट पहन नहीं पाया, पैंट पे लग गई, यहाँ लग गई, वहाँ लग गई। इसका जो दूसरा दोस्त है उसको पता नहीं क्या हुआ, वो चिल्ला रहा था, ओ भाई वो उधर से आया। अब वो उससे पूछता, वो कह रहा तू भाग यहाँ से। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हैं, मेक श्योर घर की बत्तियां ऑन रखें और आसपास लोग ज़रूर हो। और अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आपके लिए सबसे बड़ी वार्निंग ये है, क्योंकि आज की हमारी जो कहानियाँ होने वाली है वो इस तरह की कहानियाँ होने वाली कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर फॉर श्योर ऊपर जाएगा। इन कहानियों को कवर करने के लिए मेरे साथ आज है मिस्टर दीपक। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सामने मैं दीपक को क्यों लेके आया हूं। ये कोई आम इंसान नहीं है। बचपन से ही मैं इनको स्कूल टाइम से जानता हूँ, ये मेरे स्कूल में जूनियर रह चुके हैं। बचपन से इनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो सबसे पहले हम दीपक से शुरू करते हैं कि किस तरह से ये इंसान भूतिया कहानियों में या फिर भूतिया इवेंट्स में जुड़े हुए हैं। और अक्सर मैं इनको फॉलो भी करता हूँ। ये हॉन्टेड प्लेसेस में जाते रहते हैं, पता नहीं क्या कीड़ा है इनको, मुझे समझ नहीं आता। आइए इनसे बात करते हैं। तो दीपक, ये कहानियाँ, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? आप इतना ज़्यादा इन चीज़ों में घुस कैसे गए, पहले आप मुझे ये बताइए। अब घुसा तो ऐसा था कि हम जब छोटे होते हैं चाइल्डहुड में, तो ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों को ये कीड़ा होता है कि वो लोग जो है ना भूत प्रेत में ज़्यादा होते कि होती क्या चीज़ है, इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। और अक्सर एक्चुअली क्या है कि हम ह्यूमन लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि हमें जो चीज़ मना की जाती है हम अक्सर वही काम करते हैं, है ना। तो अगर बोला जाएगा कि यहाँ मत जाना, यहाँ ये होगा, तो हम वहीं जाके चेक करेंगे कि ये रियल में होता है या नहीं होता है। तो बचपन से मेरा इंटरेस्ट था और कुछ फ्रेंड सर्कल भी ऐसे मिल गए जो खुराफाती थे। उन लोग को भी था कि हाँ भाई हम नहीं डरते कि इस चीज़ से, तो हम ट्राई करेंगे। तो स्कूल में भी ट्राई करता था। और मैं स्कूल में था, 9th या 10th में होऊंगा। तो हमारे ग्रुप में मैं और मेरे अलावा 3 और लड़के थे। मेन कैरेक्टर जो है वो मेरा दोस्त शिवम है। अच्छा। तो हम लोग को उस टाइम नहीं पता था एग्जैक्टली। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, तो आपको 3rd नंबर पर दिखेगा अग्रसेन की बाओली। मैं भी गया हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ, आप गए हैं, ठीक है। और पीके की मूवी का भी एक शॉट यहाँ पर शूट हुआ था। हाँ। हमें एग्जैक्टली नहीं पता था कि ये हॉन्टेड जाना जाता है। हम तो चिल मारने के लिए 4 मेल फ्रेंड्स थे और 3 लड़कियां थी हमारे साथ में। हम लोग चले गए वहाँ पर। 12 खम्बा में पड़ता है आई थिंक। हाँ। तो ये सीढ़ियों सा है, नीचे जाते हैं एकदम सेंटर में, नीचे उतरते हैं। हम लोग घूमे फिरे, खा पी के फाइनली हम डिसाइड किया चलो चलते हैं अंदर। तो जब नीचे जाओगे आप, वहाँ पर एक पतली सी, एक पहले तो गेट आता है, फिर एक पतला सा रास्ता जैसे गुफा होती है, हाँ। वैसा एक रास्ता होता है। अगर आप नीचे जाता है, हाँ, तो नीचे कुआं भी आता है। कुआं है। हाँ, कुआं में मैं कूद भी गया था मैं। ठीक है। तो हम अब क्या हुआ कि वो जो गेट वाला एरिया है, तो वहाँ पे ना एक बोर्ड, आपने पता नहीं नोटिस किया होगा, एक बोर्ड लगा हुआ है फॉर स्पेशली फॉर कपल्स लगा हुआ है। अच्छा, मैंने नहीं देखा। हाँ, अगर आप जाके देखेंगे, मेरे को तो, मैं जिस टाइम गया था उस टाइम पे तो बोर्ड था, अभी का मुझे नहीं पता। तो बोर्ड लगा हुआ है और उसमें मतलब वैसा लिखा है कि जो कपल्स जो एक्चुअली में कर देते हैं ना थोड़ा हार्मोनिक काम, जो हार्मोन्स वाला होता है वो वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है कि कृपया करके ये ना करें यहाँ पर। अच्छा। अब जो मेरा दोस्त शिवम है, ये है थोड़ा उस टाइप का, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड साथ में थी। अच्छा। ठीक है। अब हम लोग अभी अंदर गए नहीं थे, हम वहीं फ़ोटो खींच रहे हैं, ठीक है, वीडियोस बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। हम एग्जैक्टली उस गेट के अंदर नहीं गए अभी। तो मेरा जो दोस्त है शिवम, अब हम लोग मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ ना अलग बिजी था। हम लोग थोड़ा प्राइवेसी दे देते, कपल है, हम क्यों बीच में रहेंगे। हमने प्राइवेसी दे दी दोनों को कि हाँ कपल है, रहने दो, हम तो सिंगल थे। अब इन लोगों ने वही काम किया जो वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, पढ़ा नहीं इन्होंने, ये काम कर लिया। अब इसके बाद हम वापस आए, तो अभी हम अंदर गए नहीं हैं, तो बस जस्ट गेट के बाहर खड़े हैं। तो ऊपर ने एक चबूतरा सा है,
अगर हम नोटिस करोगे ऊपर चबूतरा सा है, पब्लिक और भी थी पर उस टाइम चुनिंदा ही आए थे, 10-12 पब्लिक दिखेगी, वही बहुत दूर दूर है क्योंकि वो लेयर बाय लेयर फ्लोर बाय फ्लोर है, है ना। तो जो चबूतरा था, शिवम की अचानक से ना हालत ख़राब हो गई, वो डर रहा है, काँप रहा है, ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर कुछ नहीं हुआ, आउट ऑफ नोवेयर, हाँ। अभी तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, वो अपना प्राइवेट सीन एंजॉय कर रहा था, अचानक से वो शिवर कर रहा है और शिवरिंग उसकी रुक नहीं रही है, ठीक है। शिवर करने के बाद बहुत ज़्यादा डर रहा है वो, ठीक है, और कह रहा मुझे ले चलो यहाँ से, ठीक है। डर लग रहा है उसको, वो बता नहीं रहा कि क्यों डर लग रहा है, किससे डर लग रहा है, वो उस टाइम नहीं बता रहा, ठीक है, उस टाइम नहीं बता रहा। उस टाइम वो बस काँप रहा है, और ऐसा काँप रहा है जैसे कि किसी को अटैक आ जाता है ना, वो काँपता है, हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशन में हो जाता है, वैसे काँपे जा रहा है। तो हमने शिवम को लिया कि चल तेरे को बाहर लेके चलते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, और वो अभी भी हमारे साथ काँपते हुए जा रहा है। और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो जो 2 और हमारी फीमेल फ्रेंड थी, वो उनके साथ थी। अब क्या हुआ, शिवम बाहर गया और अभी भी कुछ नहीं बता रहा है वो। अब जो उसकी गर्लफ्रेंड जो थी मेरे दोस्त शिवम की, वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ थी। अब फीमेल फ्रेंड्स को किसी को घर से कॉल आ गया, ठीक है, और किसी को कुछ और काम आ गया अपना प्राइवेट, तो वो चली गई। वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो अकेले उस गेट वाले एरिया से अंदर गई। शिवम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे साथ है, हम उसको ले गए हैं कि वो थोड़ा ठीक होए, उसकी जो कंडीशन है वो सुधरे। बट उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो अकेले उस गेट को खोल के उस गुफा में अंदर गई है। मतलब तुम सब लोग वहाँ से बाहर आने का सोच रहे हो और ये लड़की वापस अंदर घुसी? हाँ, ओके। हम तो शिवम को लेके आ गए क्योंकि एज अ फ्रेंड हम लोग का बनता है कि उसको ठीक करें, उसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है। हाँ। दवाई लेने, हाँ एग्जैक्टली, हम दवाई लेने एक्चुअली उसके ले गए थे कि आसपास कोई केमिस्ट्री को, तो हम दवाई ले लेंगे, ठंड लग रही है इसको, ऐसा सोच के हम ले गए। और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो अकेले कि चलो मैं चल देती हूँ, वो अंदर गई। अब सीन ये है ना कि उसकी गर्लफ्रेंड को ये लग रहा है कि वो शिवम के साथ अंदर जा रही है, ये हुआ। उसको ये दिखा नहीं, तुम लोग शिवम को ले गए? हाँ, वो उसको ये पता था, ठीक है, उसको ये पता था। मैं बात की कहानी बताता हूँ कि उसने हमें जो बताया, मैं उस हिसाब से आपको उसी टाइमलाइन में लेके चलता हूँ कि वो क्या सोच के गई अंदर। ओके। उसके हिसाब से, गर्लफ्रेंड के हिसाब से शिवम की, कि वो शिवम के साथ है। शिवम आ गया, शिवम ने उससे बोला कि दीपक इधर है और ये ऋतिक इधर है, मैं चल हम लोग अंदर चलते हैं। वो शिवम के साथ जा रही है अकेले। वो अंदर गई, फुल जैसे जाते हैं अपना कंधे पे हाथ रख के, उतनी सी गुफा है, उसमें 2 ही लोग जा भी सकते हैं टाइम पे, ठीक है। वो अंदर गई और एकदम एंड में पहुंच गई जहाँ कुआं है, ठीक है, कुआं है। उससे बात कर रही शिवम से कि हाँ यार शिवम ये देखो ये, अरे मैं इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, ये वो करके उसके, और शिवम ने उसके कंधे पे हाथ रख रखा है। वो ऐसा पूरा फील करके जा रही है। ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है कि उसको ऐसा चक्कर सा आता है, और चक्कर आती है उसकी जैसी नींद खुलती है, बगल में शिवम नहीं है। बाप रे, बगल में शिवम है ही नहीं। फिर उसका क्या रिएक्शन था? अब उसके कंधे पे हाथ था किसका, आप प्रॉपर फील करोगे कि अगर किसी ने आपके कंधे पे हाथ रखा, आपको फील आएगा, एक वेट पड़ेगा आपके ऊपर ना। हाँ। और आपको एक बॉयफ्रेंड आपको जितना क्लोज होल्ड करके ले जाता है, वो एक फील होती है जो लड़की को पता होता है। शिवम को जैसे वो थोड़ा चक्कर सा आया, अचानक से जब उसकी आँख खुली, उसने देखा कि पूरी लंबी सी गुफा में वो अकेली है और कोई नहीं उसके साथ। अब जैसे ही उसने पीछे मुड़ी देखने के लिए, पूरी गुफा लंबी है, अचानक उसके बगल से ना एक हवा सी गुजरी बहुत तेज, उसके बाल तो उड़ गए, इतनी तेज हवा गुजर गई। उसकी गर्लफ्रेंड ये सोच रही है कि मैं तो शिवम के साथ आई हूँ, पर मैं अकेली हूँ यहाँ पे। और जैसे इसके बगल से हवा गुजरी तो वो उसके रोंगटे खड़े हुए, वो उसने सोचा भगने का। अब भगने की कोशिश तो कर रही है, पर हाथ पैर नहीं काम कर रहे उसके, फ्रीज हुई पड़ी है। अंदर उसके चल रहा है कि मुझे निकलना है यहाँ से, मैं भागना है यहाँ से। अच्छा, तो जैसे स्लीप पैरालिसिस में फील होता है कि हम सोए पड़े हैं और हाथ पैर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर पा रहे, तो इस लड़की को सिमिलर वैसे ही फील हो रहा है, लेकिन मतलब खड़े खड़े, मतलब सिमिलर कंडीशन है। बट स्लीप पैरालिसिस तो रात में होता, सोता टाइम, इसको तो डे टाइम में हो रहा है, ठीक है। कोशिश कर रही है कि मैं निकलूँ यहाँ से, पर नहीं, उसके हाथ पैर जम गए वहाँ पर। अब ये कंडीशन उसके साथ 5 मिनट तक थी। वो देख पा रही है इधर उधर, मुंडी उंडी अपना हेड वेड मूव कर पा रही है, पर वहाँ से हिल नहीं पा रही है, ठीक है। कुछ टाइम बाद फिर वो रोने लगी, बहुत ज़्यादा रो रही है वहाँ पे खड़े खड़े। फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुई, और जब नॉर्मल हुई, जब उसने देखा कि हम अब भाग पा रही हूँ, वो बहुत तेज़ी से भगते हुए आई वहाँ से पूरा उससे। अब बाहर आई और बहुत रो रही है, एज अ गर्ल्स बहुत रोती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोए जा रहे। और हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे आ गए और हम उसको ढूंढ रहे हैं शिवम के साथ कि वो कहाँ गई जो लड़की है। अब वो हमें मिली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोती हुई। तो इसको क्या कीड़ा था, जब लोग सब बाहर जा रहे थे, इसको अंदर क्यों जाना था? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ तो ये है ना कि शिवम जा रहा है, शिवम जा रहा है। अकेले अगर वो होती तो वो नहीं जाती, बट उसके साथ में ये है कि शिवम जा रहा है। अब
आप इसको कुछ भी कह सकते हो। करेक्ट। पर उसके नज़र में है कि उसके साथ उसका शिवम गया है अंदर, वहाँ जाकर उसको पता चला है कि नहीं मैं तो अकेली आई हूँ, और उसके अचानक से वो हवा निकली है तेजी से। अब बाहर आने के बाद अब क्या हुआ? रो रही है वो, और कुछ नहीं बता रही, बोल ही नहीं पा रही। हम पूछ रहे हैं तो अभी तक कुछ बताया नहीं दोनों ने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? दोनों में से कोई नहीं। तो जब शिवम जब ऐसे कांपने लगा, वो करने लगा, शिवम अब नॉर्मल हो गया था। उसने बताया कि क्या हुआ है फिर? उसने बताया, शिवम ने हमें बताया रास्ते में जब आते टाइम, तो हम लोग उससे मिल लिए और अभी भी वो रोई जा रही है, किसी को कुछ नहीं बता रही है। हमने फीमेल फ्रेंड्स जो थी हमारी, हमने उनको भी बुलाया कि आप पूछो, क्या पता हमें ना बताएं। वो भी पूछ रही है, वो नहीं बता रही, बस कंटिन्यूसली रोए ही जा रही है। तो हमने सोचा कि अब यहाँ से निकलने में ही भलाई है, क्योंकि आसपास और भी लोग हैं, उन्हें लगेगा कि भाई एक अकेली लड़की रो रही है, क्या इशू है। हमने वहाँ से निकल लिया। वहाँ से निकल कर नेहरू प्लेस में एक पार्क है, नेहरू प्लेस में पार्क है पीछे, जो कालका जी और नेहरू प्लेस के बीच में एक पार्क है। हम लोग वहाँ पर आए, वहाँ हम लोग बैठे, तो खाने पीने के लिए हम कुछ चले गए घूमने उमने। अब क्या था, इस टाइम शिवम फिर से हमारे ही साथ गया। सच में गया ना शिवम? हाँ, शिवम हमारे साथ ही गया। हाँ। बट अगेन ये लड़की ये कहीं जाकर बैठ गई। अगर आप नेहरू प्लेस पार्क में जाओगे तो आप नोटिस करोगे बड़े बड़े पत्थर हैं एक जगह पर। अच्छा। 10-12 पत्थर होंगे, बड़े बड़े साइज़ के हैं, उस पर लोग बैठते हैं जाके। ओके। ये भी वहाँ सिमिलर जाके वहाँ बैठ गई। अब शिवम हमारे साथ है, वो नॉर्मल हो गया है, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया, जैसे हम लोग रहते हैं लड़के में वैसे ही रह रहा है। वो वहाँ चली गई। और जो हमारी 2 और फीमेल फ्रेंड थी, उसमें से एक जा चुकी है घर। उसके घर से कॉल आ गया था, तो वो रास्ते में ही चली गई थी कि गाइस मेरे को जाना है। एक बच गई थी, तो उसका भी जो बॉयफ्रेंड था वो भी हमारे साथ है, तो वो भी हमारे साथ ही जा रही थी। अब वो जो लड़की थी शिवम की गर्लफ्रेंड, हमने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, तब इसको थोड़ा सा देते हैं कि थोड़ा ठीक होए, अपना मूड ठीक करे, और खुला पार्क है, ताज़ी हवा ले, बैठ के रिलैक्स करे अपना। ये था। अब हम लोग गए, हम लोग फिर वहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह चिप्स वगैरह लेकर आए। अब आके लेकर आ रहे हैं, और अगेन हम देख रहे हैं वो रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। इसको अकेला छोड़ के सब लोग गए थे तुम लोग? हाँ, अकेला गए थे, तो हम तो चुप करा लिए थे ना रास्ते में। वहाँ तो बता ही नहीं रही थी हमें, हमने सोचा कि नहीं बता रही तो छोड़ो, पूछना भी नहीं है। ओके। क्या पता अभी ना बताए, बाद में बताए, अभी उस स्टेट में ना हो गए बता पाए। हम लोग ले आए, रोते रोते आई थी, शांत होगी। फिर हमने उसको बोला था कि हाँ आप जाओ, अपना फ्री टाइम लो, जो भी है अपने आप को ठीक करो, ताज़ी हवा लो। हम दोबारा आए जब हम सारे, वी सॉ हर क्राइंग अगेन। और इस टाइम और भी रो रही है, पहले जितना रोई तो उससे ज़्यादा रो रही है इस टाइम पे। तो इस टाइम हमने बोला कि यार इसकी तबीयत ना कुछ ख़राब हो गई है, मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर कोई गर्ल वाली प्रॉब्लम हो गई होगी, तो शिवम इसको तू लेके जा। तो हमने डिसाइड किया, हाँ अब हम बोले कि मेट्रो से लेके जा, तो कह रहे नहीं यार इतनी ज़्यादा रो रही है, मेट्रो में तो लोग और डाउट करेंगे कि एक लड़की अकेली क्यों रो रही है, क्या हुआ। शाम का टाइम था, ये सब इंसिडेंट होते हुए हम लोग को 7 बज चुके थे। तो शिवम उसको लेकर ऑटो में घर चला गया अकेले, ठीक है, ये सीन था। अब क्या है, हुआ क्या, मैं ये स्टोरी बताता हूँ। शिवम ने हमें बताया था कि जब शिवम ने ये प्राइवेट वाला काम किया था थोड़ा सा वहाँ पर, तो जो चबूतरा था ऊपर, उसमें उसको कुछ बैठा हुआ दिखा, ठीक है, फेसलेस, ठीक है, आपको एक पूरा बॉडी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, बट फेस नहीं है उसका, चेहरा ही नहीं है, चेहरा नहीं है, कलर भी नहीं है, वो प्रॉपर ब्लैकिश है। वो बैठ के और शिवम को देख रहा है, एकदम आंखें ही उसकी चमक रही हैं, बॉडी ऐसी, स्किन नहीं दिख रही उसकी, प्रॉपर एक ब्लैक शैडो मान लो आप। लेकिन शैडो भी तो तब आएगी जब आपको लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होगी, वो तो एक चबूतरा है सामने ऊपर, वो बैठा है, शिवम को घूर के देख रहा है और देखे ही जा रहा है। शिवम ना तो उसको बता पाया अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है। अब शिवम ने जब उससे आई कांटेक्ट किया, वो फ्रीज हो गया उसको देख के। थोड़ी देर बाद जब शिवम को आने लग गया प्रॉब्लम, वो काँप रहा है, ऑब्वियस बात, हम किसी चीज़ को देख के डर के काँपेंगे ही, वही उसके साथ हुआ कि वो काँपने लग गया। जो उसके बाद तो मैंने बता दिया कि हमने आगे क्या किया, ये था उसके साथ में हुआ कि उसको वहाँ पर कुछ दिखा। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ कि वो अंदर शिवम को मानकर गई थी, बट एक्चुअली में वो उसके साथ शिवम नहीं था, कोई और चीज़ थी। हो सकता है कि शिवम को जो वो चबूतरे पे दिखी थी परछाई, वही उसके साथ भी गई और एज शिवम बनकर वो गई उसके साथ में। ऐसा हो सकता है। और वही है, जब उसको वहाँ चक्कर आया, उसकी नज़र खुली तो वहाँ कोई नहीं था, और वो जो एक सडन ब्रीज निकली। अब गुफा में कहाँ से हवा आएगी इतनी तेज, लॉजिक पहला ये लगाइए आप। एंड में कुआं है, कुआं चारों तरफ से घिरा हुआ है,
और जो कुएं में जो हवा आएगी भी वो बहुत ऊपर से आएगी। आप जैसे आप गए हैं तो आपने देखा होगा ऊपर से खुला है कुआं, नीचे तो गहरा ही एकदम, ठीक है। उस पतली सी गुफा में कहाँ से हवा आएगी, ये हुआ। तो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ तो ऐसा था कि वो किसी और के साथ चली गई। अब इंसिडेंट के बाद जब रोने लग गई, और फिर दूसरा इंसिडेंट मैंने बताया था कि वो जब हम पार्क गए थे उसको रिलैक्स करने के लिए हमने वहाँ छोड़ा था, यहाँ पर भी वही सेम पॉइंट हुआ। हमारे नज़र में शिवम हमारे साथ है, उसकी गर्लफ्रेंड की नज़र में शिवम उसके साथ है, सिर्फ बैठा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है उस पत्थर पे बैठा हुआ, बड़े वाले पत्थर पे। वो उससे पूछ रहा है कि तुम डर क्यों गई, मैं इतना बुरा हूँ। और वो उससे बोल रही है कि मैं तुमसे क्यों डरूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, है ना। ये हुआ। तो उससे वो लगातार बात कर रही थी। ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ, शिवम जो उसके साथ में बैठा है उसका जो ये हेड है ये गिर गया नीचे, टूट के गिर गया। अच्छा, वो बात कर रही है और वो खुद पूछ रहा है कि तुम मुझसे डर क्यों गई, मैं इतना डरावना दिखता हूँ। ये उसके साथ हुआ लड़की के। और वो शिवम को कह रही है कि नहीं, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे क्यों डरूंगी, ये वो। तो वो आपस में बात कर रहे हैं, जो भी उनके बीच बात हुई। लेकिन फिर वो जो शिवम था, और क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है, उसकी नज़रों के सामने उसके बॉयफ्रेंड का जो सिर है वो नीचे गिर गया है। और ये उसने देखा और वहीं वो रोने लग गई कि ये क्या हो गया, मेरे शिवम को क्या हो गया, उसका सिर कट के नीचे गिर गया। वो अंधाधुन रोए जा रही है वहाँ पर उस चीज़ की वजह से। फिर बाद में कोई करवाया? और उसने आग भी नहीं खोली थी। हम वो तो आए तो वो आग बंद करके रो रही थी वहाँ पे। उसने तो वो अपना शिवम का सिर कटा हुआ वहाँ नीचे देख के उसने आग खोली नहीं दोबारा। वो बस रोई जा रही कि अब शिवम नहीं रहा उसका, पता नहीं कैसे कैसे गया, अचानक से गला कट गया। ये था उसके साथ में। तो ये हुआ उसके साथ। जब उसने देखा कि शिवम का जो हेड गिर गया तो उसने आग बंद कर ली और रोने लग गई। और उसने तब तक आग नहीं खोला कि जब तक कि हम लोग उसके पास नहीं आ गए। अब हम आए, अब उसको फिर से रोता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। उसने फिर कुछ नहीं बोल पा रही और इतना डरी पड़ी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही है वो आगे। हमने फिर वही बताया आपको कि शिवम उसको ऑटो में लेके, ऑटो बुक करके उसके घर तक ड्रॉप करके आया। अब नेक्स्ट डे हमारा स्कूल था, वो लड़की नहीं आई नेक्स्ट डे। स्कूल में ही पढ़ती थी वो? हाँ, हमारी क्लास की है। अच्छा, ओके। क्लास की है वो। नहीं आई वो अगले दिन। हमने बोला कोई नहीं, तबीयत ख़राब हो गई होगी। हफ्ता चला गया, स्कूल में नहीं आ रही है, ठीक है। अब हफ्ते बाद जब स्कूल नहीं आई तो हमें हुआ कि यार क्या सीन है, पता करते हैं। तो हमने जो हमारी एक फ़ीमेल फ्रेंड थी उसको उसके घर भेजा। वो घर गई तो उसे पता चला कि उसके घर पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं रह रहा है। उसकी मॉम विलेज गई पड़ी है, वो लड़की अकेली रह रही है। अब वो बता रही है कि मैं जब से आई हूँ वहाँ से हर दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। एक तो तबीयत उसकी ख़राब है, उसी दिन से तबीयत उसकी ख़राब है, ठीक है। उसी दिन से तबीयत ख़राब, फीवर चल रहा है उसके, पीरियड्स भी चालू हो गए उसी दिन। और पीरियड्स जनरली 4 to 5 डेज़ में एंड हो जाते हैं। अब इसके चल ही रहे हैं हफ्ते भर से, नहीं आई। फीवर है, घर पे कोई नहीं है, कभी कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, कभी खिड़की खुद खुल जा रही है। ये इंसिडेंट उसके साथ हो रही है और वो अकेले डर के रात गुजार रही है वहाँ पे। अकेली रह रही है वो। 15 दिन हो गया ऐसी, स्कूल नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही। वो तो फ्रेंड जो उसकी फीमेल फ्रेंड गई थी वो वहाँ से इतना इन्फॉर्मेशन ला के हमें दे दी। 15 दिन बाद उसकी मॉम आ गई गाँव से। हाँ, फादर नहीं है उसके, अच्छा, मॉम ही है उसकी। मॉम आ गई, उनके साथ अभी वो रह रही है। तो अब जो है वो जो थोड़ी सी जो चीज़ें रात में होती थी वो कम हो गई, पर उसके पीरियड्स अभी भी नहीं रुके। 15 दिन हो गए? 15 दिन हो गए, उसके पीरियड्स अभी रुके नहीं हैं। ऐसे ही दिन जा रहा है, 1 महीना उसका पीरियड्स आया है और फीवर आता है, फिर जाता है, फिर 2-3 घंटे बाद फिर से आ जाता है और अचानक से रात में कांपने लग जाती है। तो ये पूरा जो सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स है ये सारा 1 महीना उसके साथ चलता रहा है। फिर वो अपना जो है चर्च वगैरह, क्योंकि वो क्रिश्चियन है तो चर्च वगैरह जाना उसने रेगुलर चालू किया। तो वापस अपने आप को थोड़ा कि नहीं मैं पूजा वूजा करूँगी, मैं बाइबल पढ़ूँगी, वो गई। तो 1 महीने बाद ये सारी चीज़ें उसके साथ कम हुई। पर गौर करने वाली बात है कि उसका जो ये पीरियड्स है वो 1 महीना चला उसी दिन से। फीवर उसका 1 महीना चला है, जाता था आ जाता था, तो 1 महीना वो स्कूल आई ही नहीं है। तो उसने डॉक्टर के पास विजिट किया ये देखने के लिए कि सच में कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है? एज इट इज़ उसने नहीं किया, क्योंकि उसको ये नॉर्मल लग रहा था। बस वो इस चीज़ से डरी हुई थी कि जो चीज़ उसको वहाँ दिखी वो उसे घर तक ना फॉलो कर ले। मतलब उसका ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों में था कि इतनी घबराई हुई थी कि उसको ध्यान नहीं गया कि चलो डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। वो इतनी घबराई हुई थी वो ये सोच रही थी कि डॉक्टर के पास जाके मैं क्या बताऊँगी कि मेरे शिवम का सिर गिरा हुआ देखा, उसके बाद से मेरे को ऐसी तबीयत ख़राब हो रही है ना ये। और वो फर्स्ट टाइम तो उसके लिए था नहीं ये सब चीज़ें, उसको ही पता है कि क्या चीज़ कितने टाइम में एंड हो जाती है। ये उसके लिए चला था 1 महीने तक। और अपनी फिर उसने मम्मी को ही बताया, मम्मी उसके साथ चर्च जाती थी और धीरे धीरे चीज़ें कम हुई।
जिंदा है दोनों लोग ही? दोनों जिंदा है, अब दोनों साथ नहीं है, दोनों की अलग अलग शादियाँ हो चुकी है अच्छा। ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज, तो हाँ, अभी ठीक है दोनों। बाप रे, इतनी सारी दिल्ली में हो रही हैं सब चीज़ें। दिल्ली में यार मैं भी गया हूँ अग्रसेन की बावली, और मुझे पता है कि भूतिया इंसिडेंट्स यहाँ पे होते हैं। मेरे साथ क्यों नहीं होता है, मतलब कभी नहीं हुआ मेरे साथ, और लिटरली ट्रस्ट मी, पॉडकास्ट में ही बोल रहा हूँ, मैं ऐसे पर्सनली ये चीज़ें मानता नहीं हूँ, लेकिन बहुत कहानियाँ मैं सुनता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ हो, कभी नहीं होता है। तो आप, ये बात होती है ना बिलीव करने पे, अब पहली क्वेश्चन ये आता है कि आप बिलीव करते हो ये चीज़ें हैं? शायद तभी नहीं, क्योंकि ना हमारे गांव में भी एक सड़क है जिसके इस तरफ लाशों को लगाया जाता है, चलाया जाता है, और मैं शाम के टाइम वहाँ जाके बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं होता। एक तो आपका, मेरे हिसाब से आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग होगा। हमारा एक ऑरा होता है, ये बोला है काफ़ी वो लोगों बहुत ने। स्ट्रांग होगा आपका, ठीक है। नेगेटिव ऑरा होगा तो ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी ही इम्पैक्ट करेंगे। उनको दिखेगा कि सामने वाला बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, तो वो तो आएंगे ना उस पर। अब आप ऑलरेडी पॉजिटिव हो, आपका ऑरा भी पॉजिटिव बना हुआ है, और क्योंकि आप एक साइड से बिलीव भी नहीं करते हो आप उस पे। हाँ। तो ऐसी कुछ और कहानी सारी दिल्ली में ही हो रही हैं सारी चीज़ें? सारी दिल्ली में हो रही है। नहीं, मेरे साथ राजस्थान का भी है। नहीं, हम लोग नॉर्मली मानते हैं ना कि गांव जैसे इलाकों में पेड़ पौधे जहाँ होते हैं, अंधेरा होता है, मतलब यार ये तो मैं शॉक हूँ कि शहरों में जहाँ पे इतनी लाइट है, बिल्डिंग्स है, और यहाँ पे भी हो रहा है। कुछ तो रीज़न होगा ना कि उसको टॉप 3rd में रखा गया है, उस जगह को, अग्रसेन की बावली को। अगर आप सर्च करते हो, आप उसे टॉप 3rd में मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बताया जा रहा है, तो ये कुछ तो रीज़न होगा जो इस वजह से डाला हुआ है। अभी आप एक और कहानी, जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी बताई थी यार, वो टच करो ना प्लीज़। ये जो मैं बता रहा था ना, मैं जहाँ पहले रहता था रेंटेड अपार्टमेंट में, तो मेरी गली से आगे एक गली आती है। अब उस गली में क्या ना, एक ग्राउंड फ्लोर का घर है, और ग्राउंड फ्लोर का घर भी और ग्राउंडेड है। अच्छा। हाँ, वो अपने नॉर्मल लेवल से भी अंडरग्राउंडेड में एक घर है, ऊपर कोई इसमें फ्लोर नहीं था, बस उतना ही एक सिंबल है। अब उसके सामने एक घर है, जस्ट उसके सामने में एक घर है जहाँ पर एक लड़का रहता है, उसकी फैमिली भी रहती है। अब एक दिन क्या हुआ, फैमिली जो लड़का है उसके घर वाले नहीं थे, ठीक है। तो अब उसने सोचा कि, और वो जो है, पहले इस घर का एक बैकग्राउंड देता हूँ, घर क्या है। जो वो ग्राउंड फ्लोर का घर है, उसमें कोई नहीं रहता, ठीक है। वो घर एकदम खंडर है, जला हुआ घर है। आप देखोगे उसमें आग लगी थी एक बार, ठीक है। अच्छा। वो पूरा काला एकदम घर है, और उसे ग्राउंडेड है, ठीक है। एक सिंगल लकड़ी की गेट है, वो भी पुराने ज़माने वाले गेट नहीं, तो जो दोनों साइड से आती है, फिर उसमें वो चेन वाला लगाते हैं हम लोग, वो वैसा है। समझ गया। और उसके सामने में वो बढ़िया सा घर है उस लड़के का। उसकी फैमिली नहीं थी, तो उसने सोचा कि जब मेरी फैमिली नहीं है तो ऐसा करता हूँ, अपने दोस्त को बुला लेता हूँ, एंजॉय करेंगे। उसने कॉल करके अपने दोस्त को बुला लिया कि भाई आजा, अगर तेरे पास टाइम है, हम रात भर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे। यह हुआ उनके साथ। तो वो आए, अब रात के ये लोग मूवीज़ देख रहे हैं, अपना जो भी ये कर रहे हैं, फ़ोन वोन चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाने उन्हें बजा रहे हैं। थोड़ी देर बाद इन्होंने गाना बंद कर दिया। 12:30 या 1 के आसपास का टाइम था, ठीक है। अब इनको पायल वाली आवाज़ आ रही है, एक जो पायल, हाँ, पायल की छन छन आ रही है, ठीक है। पर वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न में बज रहा है, एक रिदम। हाँ, एक रिदम में। और रिदम में कब होगा, जब कोई एक ही पेस पे वॉक कर रहा होगा, या एक ही पेस पे डांस कर रहा होगा, एक ही स्टेप मार रहा होगा। हाँ। ऐसा था। अब ये दोनों सुन रहे हैं कि हमारे आसपास में इन्हीं की जो घर है ना, वो 2 फ्लोर का है, बाकी सारे ग्राउंड फ्लोर के हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो वहाँ तो है नहीं। अब बगल वाले जो हैं वो खाली अपार्टमेंट पड़े हुए हैं, इनका नया नया वाला घर बनाया हुआ है। इनको छन छन की आवाज़ आ रही थी। अब ये लोग सोचे कि कौन है ये, कौन लड़की है रात रात में। अब 2 लड़के हैं, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ख्याल आ जाता है कि कोई लड़की होगी, देखते कौन, हाँ, देखते कौन होंगे, हो जाता थोड़ा वैसा। तो सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते इनको रियलाइज़ हुआ कि ना तो मेरे बगल से आ रही है, ये सामने वाले घर से आ रही है, सामने वाला घर जो ग्राउंडेड में। तो ये बोला कि यार रात में क्या हो रहा है, वहाँ पे एक लड़की है, ठीक है। तो अब इनके अंदर थोड़ा वैसा वाला है कि कोई तो लड़की है वहाँ पे, चल के देखते हैं। और ये छोटे बच्चे नहीं, बड़े हैं ये, ठीक है। इन लोगों ने फ़ोन लिया अपना और अपना उस घर में जाने की तैयारी करी। गए, गेट था, ताला नहीं लगा, वो हटाया उन लोगों ने जो भी वहाँ पे लगा था। गेट खोला, अंदर पूरा अंधेरा, कोई रहता नहीं है, वो सालों साल का जला हुआ घर है, खंडर हो रखा, उसमें कोई नहीं रहता है। अंदर गए तो पहले आता है इनका हॉल, ठीक है। मतलब ये उस बिल्डिंग में घुसे हैं जिस बिल्डिंग में इनको शक है कि वो लड़की है, जिस बिल्डिंग से इनको छन छन की आवाज़ आ रही थी पायलों की। अच्छा। और वो बिल्डिंग जली हुई वाली बिल्डिंग? वो बिल्डिंग नहीं है, वो ग्राउंड फ्लोर का एक अपार्टमेंट है जो जला हुआ है और ज़मीन के अंदर में बना हुआ है। जैसे अब हमारी पार्किंग होती है, थोड़ी अंडरग्राउंडेड होती है, वैसा वो घर है। तो इनको ये कैसे लगा कि कोई मतलब इतनी अच्छी लड़की और इस तरह के घर में अंदर कुछ कर रही है? नेगेटिव थिंकिंग आई होगी ना कि कुछ वैसा वाला काम हो रहा ऐसा होगा, कुछ, ओके। खाली अबैंडन घर है, कोई कुछ गलत कार्य कर रहा होगा किसी लड़की के साथ, वो उनके अंदर थिंकिंग थी। ठीक है। इस वजह से वो गए वहाँ पे। पहले आया उनका वो हॉल आया, हॉल में कहीं कुछ पड़ा है, कोई कपड़ा पड़ा है,
है ना, कोई जली हुई चीज़ है, पूरा दीवार वार गिरी पड़ी है, एकदम धूल मट्टी लगे पड़ी है, जाली वाले लगे। अब अंदर लाइट नहीं थी, तो ये फ़ोन का टॉर्च जला के चेक कर रहे दोनों। तो थोड़ा और अंदर गए, एरिया काफ़ी बड़ा था वो ग्राउंड में, ठीक है। तो एक लेफ्ट साइड पर रूम था, एक सामने रूम था, एक इधर रूम था, और बीच में था आपका हॉल। और कितने बज रहे होंगे रात को ये? 1 बजे के आसपास गए थे। हाँ ठीक है, हो गया। क्योंकि 1 से 1:30 बजे के आसपास ये लोग गए थे, डिसाइड लोगों ने क्या सुन के। जब गए तो हॉल में कुछ नहीं मिला इन्हें, यार यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। फिर थोड़ा सा और आगे गए ये, तो ये बोला कि सुन तू वाला रूम देख, मेरा रूम देखता हूँ। ऐसा हुआ, तो इन्होंने चेक किया, तो वो उस रूम में चला गया, और जो था मेन लड़का जिसका वहाँ घर था, वो गया किसी रूम में। वो जिस रूम में गया उसने दरवाज़ा खोला, अंदर गया, तो अंदर में अंधेरा एकदम था, ठीक है। एकदम एंड में जाके जब वो दीवार तक पहुंचा, उस रूम के एंड के दीवार तक पहुंचा, ठीक है, तो उसको कुछ दिख नहीं रहा था। तो अचानक से सामने ना उसको लगा छन की आवाज़ आई, उसे लगा कि कुछ था। तो उसने अपना फ़ोन का जो कैमरा होता ना, वो ज़मीन से धीरे से ऊपर टिल्ट किया, और जैसे जैसे वो टिल्ट करे जा रहा है, पैर दिखे वहाँ पे, टॉर्च में पैर दिख रहे हैं किसी के। अच्छा, पैर उल्टे हैं, उसमें पायल पड़ी हुई है, उल्टे पैर में? उल्टे पैर में पायल पड़ी है। ये सोचा कि लड़की कोई पीछे की तरफ घूम के खड़ी होगी। अच्छा, इसने तो अब जो पैर से ले रहा है कैमरा, टॉर्च जो है कैमरे का, फ़ोन का, वो पैर से ले रहा, और जैसे ये सिर तक ले गया, सामने एक लेडी खड़ी थी जिसका फेस कंप्लीटली जला हुआ है। बाप रे। जला हुआ फेस है, बाल खुले हुए, अब बाल भी जल गए हैं। मतलब आप समझो कि यहाँ पे इतने से बाल बचे हैं, यहाँ पूरे लंबे बाल हैं, फेस एकदम जला हुआ, स्किन ऐसी हो रही है। जो इसके रोंगटे खड़े हुए, ये वहाँ से भगा, भागते हुए जाके आगे गिर गया। इसका जो दूसरा दोस्त है उसको पता नहीं क्या हुआ, वो चिल्ला रहा उधर से, ओ भाई वो उधर से आया। अब वो उससे पूछता, वो कह रहा तू भाग यहाँ से। फटाफट ये लोग वहाँ से भागे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के अपने घर पे, वो सामने वाला घर है उसमें चला गया। ये इनके साथ हुआ, ठीक है। वहाँ जाके बता रहा कि भाई मैंने ऐसा ऐसा देखा, और ये वो, तो वो लगे तेरा वहम होगा, है ना, ऐसा वहम भी हो सकता है ना, क्या पता तूने। कह रहा नहीं यार वहम कैसे होगा, सामने मैं देख रहा हूँ, सामने वो एकदम जली हुई लड़की है एकदम, वो उसके पैर में पायल भी थे, तभी तो हमें पायल की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो अब ये लोग चले गए अपना, घर पे हैं, डरा हुआ है वो लड़का, ठीक है। फिर भी कोई नहीं, वो लोग इस चीज़ को भूल गए कि सब छोड़े, जो भी था हो गया, हमने जो देखा वहम भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, हो गया। वो रात गुजार ली इन लोगों ने। और अब जो उसका दोस्त था वो कह रहा भाई मैं जा रहा हूँ अपने घर, तू अपना देख ले, ठीक है। तो वो चला गया। अगले दिन ख़त्म, अगली रात आई, अभी भी उसके मॉम डैड आए नहीं है उस लड़के के। उस रात को वो सोया नहीं है अभी, क्योंकि उसने तो देखा है सामने, वो फेस तो उसके माइंड में घूमेगा कि मैंने जो देखा है वो क्या था। उस रात को क्या हुआ, अब उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ ये नहीं पता, पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो नहीं था, वो मर चुका था लड़का। वो लड़का मर गया? लड़का मर गया। तो ये कहानी उसके दोस्त ने बताई? दोस्त ने क्यों बताया, तो पूरे गली मोहल्ले को पता चल गया ना। ऑब्वियस सी बात है कि एक लड़का है अंदर। उसने क्या देखा क्या नहीं देखा वो कैसे पता लगा? ये तो उसके दोस्त को उसने बताते, तो उसी रात की ये हुआ, क्योंकि दोस्त उस टाइम पे था, दोस्त ने नहीं देखा था, ठीक है, ये तो हो गया था। लेकिन उस रात को उसके साथ कुछ हुआ, और जहाँ तक मतलब उसको वो चीज़ सेम उसके घर में दिखी, यही हुआ होगा, और वो कुछ अलग तरीके से मरा हुआ था। और इन लोगों को आप जानते हो पर्सनली? मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ इन्हें, पर ये मेरे मतलब आप जानते हो कि ये एग्जिस्ट करते हैं, कोई ऐसी कहानी? हाँ, ये ऑब्वियस बात है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ उसके एक गली आगे की होगी तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, बाकी वो लड़का तो था ही, उस लड़के ने असली बताया कि एक रात पहले उन्होंने क्या किया था। अब वो जो उसका फ्रेंड था जो अब नहीं रहा, उसने क्या बताया उसको, तो स्टोरी हमें उसके फ्रेंड के थ्रू पता चली, और बाकी क्योंकि उसकी डेथ हो गई तो एक क्रेडिबिलिटी आ जाती है कि एक अकेला लड़का कैसे मर जाएगा। सही बात है। वो मरा भी ऐसा था कि उसकी गर्दन सीधी नहीं थी, इधर साइड में थी, मुड़ी हुई थी इसकी गर्दन। अब क्या है, वहाँ जो फैमिली थी वो नहीं रहते हैं जिनका वो घर था। हाँ। वो अब 3 फ्लोर का उसको बनवा के रेंट पे दे दिया उन लोगों ने। अभी जब हमने ब्रेक लिया था तो आप फ़ोन में एक पिक्चर दिखा रहे थे मुझे कि आपके दोस्त वगैरह रात को बाइक पे जा रहे थे और उनको कुछ देखा। मैं तो यकीन करता नहीं हूँ, आपने मुझे दिखाया, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऑडियंस को भी दिखाएं। पहले वो कहानी बताएं, देन मुझे आप पिक्चर प्लीज़ शेयर करना, मैं इनके साथ ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। हाँ, ये मेरा भाई है, सगा भाई। अच्छा, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया कि अभी वो होम टाउन में गया था, तो होम टाउन में गया, ये लोग बाइक चला रहे थे, ठीक है, 3 दोस्त थे। मेरा भाई सबसे पीछे बैठा था होम टाउन में, और एक आगे लड़का बैठा था, एक सेंटर में। तो सर आगे बीच वाला जो लड़का है, ये लोग क्या कर रहे थे, बाइक चलाते, तो होता है ना कि हम लोग स्टेटस लगाएंगे, स्टोरीज़ के लिए हम बाइक चलाते हैं। नॉर्मली लोग जो कार चलाते हैं वो डैशबोर्ड से रिकॉर्डिंग करते हैं रोड का, है ना, और बाइक वाले वैसे करते हैं। तो ये खेत में ही वहाँ पर घूम रहे थे। अब घूमते हुए इन लोगों ने वो कैमरा ऑन किया बीच वाले ने, उसने रिकॉर्ड किया
कि हाँ भाई तू फुल स्पीड चला ले, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद इसको हम अपने अपने स्टेटस पे टैग करके लगा देंगे। ये लोग घर पहुँचे, मेरा भाई मेरे घर पे आ गया, और ये 2 गांव के नेटिव लड़के हैं, ये वहीं के रहते हैं, शहर आए नहीं है ये, ठीक है उतना। तो जो लड़के जिसके फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ उसने अब वीडियो देखी कि हाँ भाई लगाता हूँ, तो देख रहा है तो उस वीडियो में उसके सामने कोई चीज़ है, अब वो क्या है एग्जैक्टली नहीं पता, पर वो कुछ गुजर रही है। वो मैंने भी देखा, वो ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान जैसे स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी, 2 हाथ 2 पैर, और वो बहुत लंबा है और झुका हुआ चल रहा है। मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगा। हाँ मैं पिक्चर दे दूंगा, आप शेयर कर दीजिएगा। तो वो एक है, और उसने जब देखा कि इतनी स्पीड, अब ऑब्वियस बात है वो बाइक चला रहे हैं, तो उस टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ निकला, और क्या पता उनको रियल में नेकेड आइज से ना दिखाओ, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हो, ठीक है। तो वो था, वो गुजर गया। अब उस लड़के ने जब देखा तो वो स्टेटस क्या ही लगाएगा, उसकी तो हालत ख़राब हो गई उस चीज़ वीडियो को देख के कि यार ये क्या रिकॉर्ड हो गया है। और गांव में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, वहाँ होते रहते हैं, वहाँ छलावे के सीन होते हैं, बहुत लोग वो छलावा देख लेते हैं, बहुत ये तो ऐसा होता है। तो वो डर गया उस टाइम पे वीडियो देख के, तो उसने क्या किया, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लिया उस पॉइंट का जहाँ पर वो दिख रहा है, ठीक है, उस फोटो ले ली उसकी, और वीडियो डिलीट मार दी डर के मारे कि भाई मेरे को नहीं देखना, इन चीज़ों से दूर रहूँगा मैं, क्या पता मेरे पास ही आ जाए, मेरे फ़ोन में पड़ी, वो एक मेंटालिटी से उसने वीडियो डिलीट मार दी। अब उसने वो फ़ोटो मेरे भाई को भेजी, जो बीच में जो लड़का था जिसने उसके फ़ोन से रिकॉर्ड किया था उसको भेजी। अब उन दोनों ने देखा, और उसी टाइम पे मेरे भाई ने भी ये फ़ोटो मुझे फॉरवर्ड कर दी कि देख ये अभी हमारे साथ हुआ है और ये सीन है। मैंने उसे बोला कि यार इसकी पूरी स्टोरी पता करिए क्या चीज़ है, ठीक है। मेरा भाई बोला, मैंने अभी दोनों को फ़ोन किया कि चलो यार मेरे साथ दोबारा वहीं चलते हैं। मेरा भाई इतना हिम्मत वाला है, वो बोल रहा है कि दोबारा चलते हैं वहीं पे, ठीक है। तो मैंने तो फिर क्या हुआ, तो कह रहा यार वो दोनों मना कर रहे हैं, जिसकी रिकॉर्ड है वो कह रहा भाई बात ही मत करो इस बारे में, तुम मेरे को नहीं जाना वहाँ पे, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाने के लिए दे दिया हूँ, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, अब तुम मेरे को वापस वहीं जाने कह रहे हो। दूसरा लड़का भी मना कर दिया। अब मेरा भाई कह रहा है कि तेरे को स्टोरी चाहिए ना, मैं जा रहा हूँ अकेले। मैंने बोला कितना रिस्क मत ले, बिल्कुल रिस्क मत ले भाई, है ना। तो फिर मैंने बोला कि अर्ली मॉर्निंग चले जाइए, एक बार मुझे दिखा दिए वो लोकेशन कि दिन में कैसी दिखती है। तो उसने अर्ली मॉर्निंग की भी दी है, आप रोड कंपेयर कर लेना, वही रात का रोड है वही दिन का रोड है जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है। मैंने इसको बोला भाई को अपने कि एक बार जा, मेरे बड़े पापा हैं वहाँ पे रहते हैं, वो बुजुर्ग हैं बहुत, वो होंगे अभी 75-80 के आसपास। मैंने उनसे बोला कि तू एक बार बड़े पापा से कन्फर्म कर इस बारे में, कि बड़े बुजुर्ग को पता होता है। अब वो हमारे जो घर है उससे 5 मिनट की दूरी पर वो रास्ता है। उसने बड़े पापा से कन्फर्म किया, तो बोला उसको बड़े पापा ने बताया कि बेटा जहाँ तुम घूम के आए हो ना तीनों, वहाँ शमशान घाट है, थोड़ा नज़र घुमाते तो उधर दिख भी जाता है कि शमशान घाट है। अरे मुझे ये बताओ, ये तो आपको ज़्यादा पता है, ये जो भूत प्रेत होते हैं मतलब क्या गेम खेल रहे होते हैं, मतलब सामने से गुजर जाते हैं, है ना, मतलब प्रॉपरली उनको ना बैठना है, ना बात करना है, ना गायब रहना है, उनको जाके ना ट्रेलर से दिखा के चले जाना होता है, मतलब क्या करते, कोशिश क्या करते हैं? बहुत बार तो हम इनके रास्ते में आ जाते हैं, अच्छा, ठीक है, तो वो एक्सीडेंटली कैच हो जाता है, एक्सीडेंटली पता चल जाता है, या वीडियो में आ गया, या हमें झलक दिख जाती है बहुत बार। तो और बहुत जगह पे ये लोग अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने में लगे होते हैं, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सी जगह पे हम है यहाँ पर, या फिर ये एरिया हमारा है। ऑल्सो कुछ एक मेरे को पॉइंट याद आ रहा है, जो हमने फर्स्ट स्टोरी शेयर करी थी, शिवम के साथ हुई थी, और शिवम की जगह लेकर वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आने लगा था। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कुछ भूत जो होते हैं वो लस्टी होते हैं, तो उसको लगा कि शिवम की जगह लेके मैं कुछ गलत हरकतें मैं भी करने की कोशिश करूँगा। तो भूतों का मतलब मेरा कहना है कि ये भी होता है कि गलत तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी होता है। नेगेटिव ही एनर्जी से तो है वो, कभी ना कभी वो जिंदा ही तो थे ना, है ना। अब हम जिंदा हैं, हम लोग के जीवित रहते अगर हमारी वो इंटीमेसी वाली जो एक होती है ना फैंटेसी, हाँ, ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए और हम अपने समय से पहले मर गए किसी रीज़न से, तो वो उसके बाद भी तो वो रहती है एक इच्छा कि मैं अब कर लूँ, और अब कौन सा मुझे को देखने वाला है। करेक्ट। तो आप बॉडी मिलते हैं वो खुश हो जाते हैं। हाँ, बस शिवम के केस में मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो लस्टी घोस्ट था वो, मुझे लगता है कि वो रियलाइज एट द एंड वो क्या था, एट द एंड उसने यही तो दिखाया कि शिवम की बॉडी से वो हेड गिर गया, तो उसको प्रॉब्लम शिवम से था ना। अच्छा, इन्होंने उसके एरिया में जाकर वो काम किया जो मना था, हाँ, है ना, इस वजह से तो उसने शिवम की जगह ली और एट द एंड शिवम को ही उसने मरता हुआ दिखाया। वो राहुल की स्टोरी क्या बता रहे थे, आप उसको कंप्लीट करो। राहुल की स्टोरी तो खुद हमारे साथ ही हुआ है। हाँ, ठीक है। राहुल का क्या है ना कि इसके मॉम डैड दोनों अच्छे वेल्दी फैमिली है, दोनों गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो मैं पर्सनली क्या है उसके राहुल के साथ रहता हूँ। वो बहुत बार बुला लेता है कि आदि नाइट आउट करेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे, ये वो खाएंगे पियेंगे। तो उसकी फैमिली, उनका 2-3 जगह घर है, ठीक है।
एक तो यही है जहाँ मैं फ़िलहाल रहता हूँ, वो अभी भी वहीं रहता है, उसका घर भी वहीं है, और ये इंसिडेंट भी वहीं के हैं जहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल रहता हूँ। और उस टाइम उसकी फैमिली रिलेटिव के पास गई हुई थी, इसने मुझे बुला लिया, ठीक है। हम मैं उसके साथ रहता तो हम खाते पीते थे, चिल करते थे। अब इसका जो घर है ना, वो पूरे गली में पता है कि किस पे बना हुआ है, ठीक है। वो वहाँ पे क्या बैकग्राउंड ये है कि पहले गोदाम होता था, वहाँ कूड़ा वूड़ा छाटा जाता था, अच्छा। ठीक है, वो गोदाम था। तो गोदाम में अक्सर ना आग लगने के इंसिडेंट बहुत कॉमन होते हैं। हर तरफ कचरा है, जरा सा आपने कहीं से हुआ तो वो पूरा, और उनका जो बनाया भी जाता है ना, वो बोरे से बनाया जाता है, प्लास्टिक की शीट से बनाया जाता है। अच्छा। तो वहाँ कोई लेडी थी जो मर गई थी जल के, ये इसका यहाँ किसी ने, और वहाँ इन लोगों ने घर प्लॉट लिया, वहाँ घर बनवाया हुआ है। तो ये तो इसके बहुत पुरानी हो गई। तो मैं उसने मेरे को कॉल किया कि आ जा, और ये रेगुलर है, कोई मतलब हर हफ्ते में 1-2 दिन तो मैं उसके साथ रहता ही हूँ, रात भर वहाँ पे सोता हूँ, मेरी फैमिली को कोई इशू नहीं होता था। तो ये भी एक ऐसी नाइट थी, हम गए, मैं वहाँ रहा। तो अब इसका घर क्या है ना, 2 फ्लोर का घर है, और इसका जो बाथरूम है, ठीक है, वो छत पर है। ओके, समझ गया। हाँ, इसका किचन और बाथरूम छत पर है, बाकी हॉल वगैरह बेडरूम वो सब नीचे है। तो अब बाथरूम करने के लिए उसको बार बार ऊपर जाना पड़ता है। हम लोग रात में सो रहे थे, ठीक है, वैसे तो सोते नहीं है, 12:30-1 बजे तो तुम जागे रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं एक दूसरे को, और हम लोग भूते बातें ज़्यादा करते थे, ये होता था। तो 2 बजे के आसपास इसको लगी, ये भी नहीं कि इसको टॉयलेट लगी, इसको सीधा पॉटी लग गई। ये गया ऊपर, और मुझे उसके घर पे, मैं जब जब गया हूँ मुझे डर लगा उसके घर पे, रियलिटी है वहाँ की। वहाँ एक नेगेटिव सी वाइब है, पता नहीं क्यों है, पर एक नेगेटिव सी वाइब वहाँ रहती ही रहती है, ठीक है। कभी मेरे को उसका जो गेट है ना, मेन गेट, वो लोहे का गेट है। अच्छा। अब लोहे के गेट पे आप जरा सा भी पीटोगे ना तो आवाज़ आएगी, पूरा गूंजेगा आवाज़। हाँ। तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि आधी रात के बीच में कोई दरवाज़ा पीट रहा है, और लोहे का जो गेट है उसके ऊपर इतनी सी जगह है जिसमें जाली लगी है, तो आप देख सकते हो कि बाहर कौन खड़ा है, ठीक है। ऐसा इंसिडेंट तो मैंने बहुत बार नोटिस किया कि इसके साथ होता रहता है, इसके घर पे मेरे सामने हुआ है। मैं रात में गेट खोलने गया उसका, और बाहर कोई नहीं है, मैं वापस आके सो गया, फिर खटखटा रहा है कोई, मैं दोबारा गया, मैंने जाली से देखा कोई नहीं है, ये चल रहा है, और ये रात के 1:30-2 बजे हो रहा था। तो ये होता रहता है कॉमन। उस रात वो पॉटी करने के लिए गया अपने ऊपर बाथरूम में। अब क्या है ना, उसका जो बाथरूम है वो लकड़ी का गेट है, ठीक है, लकड़ी का है, और लकड़ी का क्या होता है कि वो ज़मीन से इतना ऊपर उठा हुआ है, इतनी सी गैप है, ठीक है। वो वहाँ बैठा है, कर रहा है अपना, फ्रेश हो रहा है, तो उसके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। मैं बाथरूम के दरवाजे कोई नॉक कर रहा है, मैं नीचे हूँ, मैं नीचे बेडरूम में सो रहा हूँ, अब लेटा ही हूँ वैसे, ठीक है। नॉक कर रहा है, तो इसने इग्नोर किया है, हवा से हो रहा होगा, कुछ होगा, 2-3 बार हुआ, ठीक है। लेकिन अभी तक उसकी नज़र उस खाली गैप में नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऐसे बैठा हुआ है, नीचे नहीं दिख रहा वो। ये जब 2-3 बार हो गया तो उसकी हालत ख़राब होने लगी, मेरे छत पे रात में कौन क्या कर रहा है। उसने उतनी सी गैप से नीचे से देखा ना, तो वहाँ उसको पैर दिखे, वहाँ पैर दिख रहे हैं, और पैर एकदम सड़े बड़े हैं, एकदम सड़े गले पैर हैं, मतलब बिना जूते चप्पल के। हाँ, बिना जूते चप्पल के पैर है, वो भी सड़ा हुआ, सड़े हुए। हाँ, एकदम नॉर्मल पैर नहीं था, एकदम सड़े हुए थे, स्किन एकदम लटकी पड़ी, ऐसी कोई है, ठीक है। और छत पे भी जाने के लिए उसका गेट है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे कोई भी आ सकता है, नीचे से भी गेट लगा हुआ है। छत पे मेरे ख्याल से उसी की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, समझ गया। 3 फ्लोर की बिल्डिंग है उसकी, तो वही उसकी सबसे ऊंची है, तो आसपास से भी कोई चढ़ के नहीं आ सकता। उसने ये देखा कि बाहर खटखटा भी रहा है कोई, और पैर भी है वहाँ पर, और सड़े हुए हैं। इसका बहुत हालत ख़राब हुआ, आप मानो ये चिल्ला रहा है बाथरूम में बैठे बैठे, दीपक 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 चिल्लाया जा रहा है। मैं नीचे हूँ, मैं हेडफोन लगा रखा हूँ, तो मुझे इतना सुनाई नहीं दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि राहुल को बहुत टाइम लग रहा है, और वो चिल्ला रहा था। मैंने जैसे ही निकाला तो मुझे आवाज़ आई राहुल की चिल्लाते हुए। मैं ऊपर गया, अब देख रहा हूँ वो कि उसने क्या बोलूँ कि उसने हर तरफ अपना ना लग गया था उसके, वो ना वो पैंट पहन पाया ढंग से, और बस छटपटा रहा वहीं पर कि बाहर जाऊँगा तो वो है बाथरूम के अंदर ही। हाँ, बाथरूम के अंदर ही। मैं फटाफट गया, मैंने बोला कि खोल, उसने खोला, चिल्ला रहा था एकदम, और मैं देख रहा हूँ उसको पॉटी हर तरफ लग गई है, पैंट पहन नहीं पाया, पैंट पे लग गई, यहाँ लग गई, वहाँ लग गई। और मैंने बोला फटाफट फ्रेश हो तू, और वो डर रहा है, डरते रहते मैं उसको नीचे, मैंने फ्रेश हो, मैं वहीं खड़ा रहा कि तू फ्रेश हो जा प्रॉपर, है ना, उसके बाद निकलियो। मैं बाहर छत पर डोलता रहा, नीचे आया तो मेरे को ऐसा उसने इंसिडेंट बताया कि ये हुआ मेरे साथ। आपके साथ खुद के साथ हुआ है ऐसा कुछ? खुद के साथ हुआ है। अभी रिसेंट में मेहंदीपुर बालाजी गया था। हाँ, तो बताओ। वैसे तो पता होगा आपको मेहंदीपुर बालाजी किस लिए जाना जाता है। हाँ हाँ। ये राजस्थान में है, मेहंदीपुर की जगह, जहाँ पे ये बोलते हैं ना कि भूत प्रेत को छुड़वाया जाता है इंसानों से। को छुड़ाया जाता है। हालांकि भूत प्रेत के अलावा बीमारियां भी छुड़ाई जाती हैं। वहाँ लिटरली कोई पावर है जो एग्जिस्ट करती है। बालाजी क्या है, वो हनुमान जी हैं। ओके। हम होना बालाजी का एक नया दूसरा रूप है जो उन्हें बोलते हैं बालाजी, वो है एक्चुअली हनुमान जी। अब क्या होता है ना कि मेहंदीपुर बालाजी में कुछ रूल है,
नियम हैं जो आपको पालन करने होते हैं। किसी का कुछ खाना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, ऐसे कुछ रूल्स बने हुए हैं वहाँ के, ठीक है। क्योंकि अगर आप वहाँ जा रहे हो नेगेटिव छोड़ने, तो हो सकता है, चांसेस है कि नेगेटिव आपके साथ वापस भी आ जाए, किसी और का नेगेटिव। तो अब क्या हुआ, मेरी फैमिली है, हम चल रहे हैं मंदिर के प्रेमाइसेस, हमने दर्शन कर लिए, अब निकल रहे हैं मंदिर से। तो उस टाइम क्या हुआ, मेरी जो मॉम है वो मेरे से 25 कदम आगे हैं, 20-25 कदम आगे चल रही हैं, मेरे डैड भी उन्हीं के साथ हैं, ठीक है। मेरे बगल में मेरा भाई चल रहा है। अब हम निकले वहाँ से, तो मेरे को बार बार आवाज़ आ रही है। मेरी मम्मी मुझे दीपक नहीं बोलती, वो दीप ही बोलती हैं। अरे दीप सुन, ये ले क्या, आवाज़ आ रही थी मेरे को। तो मैं चले जा रहा हूँ, यार मम्मी कहाँ से बोल रही हैं पीछे से, ये हुआ। तो कह रहे अरे दीप सुन तो ले यार, ये ले लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से, अच्छा लग रहा है, घर में लगाएंगे। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मतलब कोई चाह रहा है कि आप पीछे मुड़ के देखें, कोई चाह रहा है कि पीछे मुड़ के देखें। और ये नियम मैंने भी बना रखा था, भाई मैं पीछे मुड़ूंगा नहीं। मैं ये पहले दिन से ये रूल जानता था, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं मुड़ने वाला था। अब मैं 2-3 बार ये हो गया, मैंने रुक जा, मम्मी को दिला ही देता हूँ जो ये मांग रही हैं, ठीक है। मैंने नोटिस नहीं किया कि मेरे मॉम डैड एक्चुअली में आ गए। मैं मुड़ा, एकदम पीछे मुड़ ही रहा था, तब तक मेरे भाई ने दिया एक लाफा पीछे से सिर पे मेरे। छोटा भाई है वो, एक उतना छोटा नहीं है, तो मेरे लगाया। तो तू पागल है, अरे क्या हुआ? अबे खुद ही तो बोलता है कि पीछे मुड़ना नहीं, पीछे मुड़ना, तू खुद पीछे मुड़ के देख रहा है। मतलब मम्मी बोला तो पीछे नहीं देखूँ क्या? मेरी से थोड़ी बहस होगी, कल कौन मम्मी, मम्मी तो आगे चल रही पापा के साथ, उसने ये बोला। अब मैं देखा हूँ थोड़ी देर आगे, तो मम्मी तो आगे चल रही है पापा के साथ आराम से। तो यार जब आगे मम्मी चल रही तो पीछे से कौन बुला रहा था मेरे को? तो इस टाइम ये रियलाइज़ हुआ मुझे कि ये चीज़ है एक्चुअली में। अगर बोला जाता है कि पीछे मुड़ के मत देखो आप, तो है क्यों नहीं देखना चाहिए। अगर मेरी मम्मी आगे चल रही है तो पीछे से कौन बुलाएगा? और ये भी नहीं एकदम आवाज़ सेम, उसको पता है कि मेरी मम्मी मेरे को दीप बोलती है, दीपक नहीं बोलती हैं, एकदम जिस लहजे में। और हम क्या, हम यूपी से, तो मम्मी थोड़ा भोजपुरी बोलती हैं, भोजपुरी में बोला है। यार इतनी सारी चीज़ें हैं ना, अब मैं जब लोगों से सुनता हूँ ना, तो मुझे पता लगता है कि यार सिर्फ वही चीज़ें नहीं हैं जो हमें दिख रही हैं, बल्कि कई और चीज़ें जो हमें नहीं भी दिखती हैं, उनकी भी अपनी अलग दुनिया है। खैर इसके बारे में तो आप ज़्यादा जानते हैं, और फ्यूचर में मैं चाहता हूँ आप ज़रूर फिर से आएँ और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे लिए लेके आएँ। और आज बहुत मज़ा आया इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए, एंड आई होप हमारे ऑडियंस को भी ऐसी कहानियाँ अच्छी पसंद आएगी। और इनकेस आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, फेवरेट पार्ट वीडियो का कमेंट में ज़रूर बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि दीपक जी फिर से चैनल पे आएँ और इस तरह की कहानी आपको फिर सुनाएं, तो कमेंट में रिक्वेस्ट आप ज़रूर डाल सकते हैं। विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।